Good morning student. This is the fifth video of chapter 2nd standard 12 statistic. In this video I am going to teach illustration 8. In last video I teach illustration 7, right? And told you that how which formula used in which sum, which type of sum, right? In this video I am going to teach illustration 8. Just see, from the following information of weekly minimum temperature in Celsius and the cell in 1000 unit of heater during a week in a city of North India for a 5 week. Calculate the correlation coefficient between minimum temperature and the cell of the heater, right? हमें correlation coefficient का फाइंड करना है मिनिमम टेम्परेचर एंड सेल ऑफ द हीटर, राइट? उसका हमें डेटा दे रखा है. नॉर्मली टेम्परेचर कब कितना होता है उसके हिसाब से कितना हीटर बिकता है, राइट? तो जब 3 सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो 1600 यूनिट बिक जाते हैं, राइट? 100 में यहाँ पे दिया हुआ है. एंड जब 4 सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो 1500. इसी तरह जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहे हैं और जो सेल है वो कम होता है, राइट? जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारी गर्मी बढ़ेगी तो कहीं जो हीटर का सेल है वो भी कम हो जाएगा, राइट? कटिंग. तो इस तरह डेटा हमें दे रखा है. सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्स बार एंड वाई बार, राइट? हमारे पास एन हमें ऑलरेडी इसमें दे रखा है 1 2 3 4 5, जो 5 वीक का जो डेटा हमें दे रखा है. तो एन हम 5 ले लेंगे. उसके बाद हमें फाइंड करना है एक्स बार एंड वाई बार. एक्स वाई एंड वाई बार फाइंड करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा मेथड हमें यहाँ पे यूज़ करना है, राइट? नो, एक्स बार के लिए हम सिग्मा एक्स को टोटल कर लेंगे, राइट? यहाँ पे टेबल बना करके हम टेबल यहाँ बना लेते हैं. पहले इस 2 कॉलम बना लेंगे, पहले बस 2 कॉलम बना लेंगे. उसके बाद एक्स का जो भी सिग्मा एक्स का जो भी लिख लेंगे 5 वीक का, एंड वाई का भी लिख लेंगे. टोटल कैन 29 एंड 65. उसका हम 29 डिवाइड बाई 5 एंड 65 डिवाइड बाई 5, तो हमारा एक्स बार एंड वाई बार हमारे पास आ जाएगा, राइट? एक्स बार एंड वाई बार आने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, राइट? तो हमने कहा था जब पॉइंट पे आंसर होता है हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, राइट? तो मैंने ये फार्मूला लिस्ट था जहाँ पे मैंने कहा था जब पॉइंट पे आंसर आए तो हम थर्ड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. गेटिंग. एंड जब नंबर छोटे हों, एक्स बार वाई बार नंबर छोटे हों तो हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे. एंड जब एक्स बार वाई बार के जो आंसर आता है वो बहुत ज़्यादा बड़े हों तो हम फोर्थ वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, राइट? तो अभी इस इलस्ट्रेशन में हमें पॉइंट में आया, तो पॉइंट में जब भी एक्स बार वाई बार आए तो हम ये थर्ड वाला फार्मूला को अप्लाई करेंगे, राइट? चलो अप्लाई कर लेते हैं, राइट? तो अप्लाई करने के लिए हमने राइट ये लिख दिया ये फार्मूला. उसके बाद ये फार्मूला हमें क्या क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए, राइट? सिग्मा एक्स एंड वाई हमारे पास है. एक्स स्क्वायर चाहिए, सिग्मा एक्स हमारे पास है वो होल स्क्वायर हो जाएगा. वाई स्क्वायर चाहिए एंड सिग्मा वाई हमारे पास है जिसका होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट? तो हमें सबसे पहले एक्स वाई चाहिए. एक्स वाई फाइंड करने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 16 3 जा 15 4 जा 14 6 जा, तो हमें एक्स वाई हमारे पास आ जाएगा. अच्छा, टोटल कर देंगे तो हमें एक्स वाई मिल जाएगा. उसके बाद हमें होल स्क्वायर एक्स सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर चाहिए, राइट? तो स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर चाहिए, राइट? एक्स का हमें स्क्वायर चाहिए, वाई का हमें स्क्वायर चाहिए. तो हम दोनों को डबल मल्टीप्लाई कर दें तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा, राइट? 3 3 जा 9 4 4 जा 16. फिर हमें स्क्वायर मिल गया एक्स का. सेम वे इन द वाई का स्क्वायर चाहिए तो हमें वाई का स्क्वायर भी इसी तरह मिल जाएगा. हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो हमारे पास तीनों आंसर आ जाएगा, राइट? इसके बाद हम इसको ये तीनों को अप्लाई करेंगे अपने फॉर्मूलाज में, राइट? 5 हमारे पास ऑलरेडी, एन हमारे पास जो है नंबर्स वो, एंड सिग्मा एक्स वाई का जो हमें आंसर मिला 350, राइट? एंड सिग्मा एक्स एंड वाई हमें ऑलरेडी 29 65 दे रखा है, 29 65 दे रखा है. उसके बाद हमें अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर, राइट? अंडर रूट एन हमारे पास 5 था. एक्स की बार आया 191, राइट? एंड माइनस 29 हमारे पास जो सिग्मा एक्स था वो 29 लिख दिया, राइट? और ब्रैकेट में
सॉरी होल स्क्वायर कर दिया। सेम वे अंडर रूट 5 जो नंबर्स था हमारे पास, एंड वाई स्क्वायर हमारे पास जो आया 879 माइनस 65 जो हमारे पास एक्स सिग्मा एक्स सॉरी सिग्मा वाई था, राइट, उसको होल स्क्वायर करा। सेम इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। सॉल्व करने के बाद 350 350 इंटू 5, राइट, वो बीच में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सेम वे 29 मल्टीप्लाई बाई 65 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ ही आंसर मिलेगा। उसके बाद इसको भी 191 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 955 आया। सेम वे 29 को स्क्वायर करेंगे तो 841, राइट। इस बीच में जो डॉट है वो मल्टीप्लाई का साइन है, राइट। उसके बाद 5 इंटू 879, राइट, माइनस 65 स्क्वायर, तो हमारे पास 4225 आ जाएगा। इन द सेम वे हम इसको माइनस कर लेंगे 750 से 1885 को, तो माइनस 135 आया। सेम इन सबको भी माइनस कर लेंगे एंड अंडर रूट अभी भी रखना है। अंडर रूट मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अंडर रूट निकालना है, राइट। अंडर रूट निकालने के लिए आपको कैल्सी में आप यूज़ कर सकते हैं, अंडर रूट का बटन होगा, राइट, तो उसका यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो फाइनल आंसर हमारे पास माइनस आर कोएफिशिएंट का जो सिंबल है आर इज इक्वल टू माइनस 0.97, राइट। वी कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ आर इज़ वेरी क्लोजर टू -1, thus there is a high degree of negative correlation between minimum temperature and demand of heater, right? तो इस तरह हमें कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकालना है अगर आंसर एक्स बार जो है वो पॉइंट में आता है तो, राइट। नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 9, राइट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 9, टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट of the student of a school. A sample of 6 students is taken and the following information is obtained. Find the correlation coefficient between height and weight of the student, right। हमें हाइट और वेट स्टूडेंट का एज ए सैम्पल दे रखा है, 6 स्टूडेंट का सैम्पल हमें दे रखा है, राइट। हाइट को एक्स कर दिया है, वेट को वाई ले लिया हमने, राइट। तो हमें सिग्मा एक्स एंड वाई इससे मिल जाएगा, राइट। एन हमें 6 स्टूडेंट का एन नंबर दे रहा था, 6 स्टूडेंट हम एन ले लेंगे। एक्स बार फाइंड करने के लिए हमें टोटल करना पड़ेगा इन सबका, 953 आया डिवाइड बाई 6 नंबर ऑफ नंबर्स मेरे पास 6 है, राइट। तो 155 58.83, राइट। इन द सेम वे हम वाई को भी सिग्मा वाई को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड बाई 6 कर देंगे, राइट। तो हमारे पास 57.33 हमारे वाई बार भी आ गया, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो भी मोर देन 100 है, राइट। तो हम फोर्थ वाला फार्मूला जैसे मैंने अभी बताया वीडियो में फार्मूला का लिस्ट, तो उसमें फोर्थ वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, राइट। Since the both means x bar and y bar are fractional and the value of variable x and y are large, जब नंबर लार्ज हो और पॉइंट में हो, या नंबर लार्ज हो पॉइंट में ना हो, तब भी हम ये वाला जो फोर्थ वाला फार्मूला लिस्ट में फोर्थ वाला फार्मूला का यूज़ हम करेंगे, राइट। हमें ऑलरेडी यहाँ ऊपर दे रखा है। Illustration 7 and 8 we have seen that both measures were not integers and value of x and y were not very large, right। हम जब लार्ज नहीं था इसलिए हमने 7-8 में फार्मूला दूसरा फार्मूला यूज़ किए थे, बट यहाँ पे नंबर जो एक्स बार एंड वाई बार लार्ज है, जिसके वजह से हमें फोर्थ वाला फार्मूला यूज़ करना है। फोर्थ वाला फार्मूला, राइट, ये वाला फार्मूला था फोर्थ फार्मूला लिस्ट में, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, ठीक। तो इस फॉर्मूला किस तरह हम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारे पास एक्स बार एंड वाई बार हमने निकाल लिया, राइट। जो बड़े भी
राइट, जो नंबर बड़े हैं और पॉइंट में है, राइट। उसके बाद हमें ए एंड बी एज्यूम करना है, राइट। ए कॉलम एक्स में एंड बी कॉलम वाई में, राइट। वी टेक ए इज इक्वल टू 158 एंड बी 57. We change the origin since there is no suitable value changes on scale. We take C1, right? Sorry, Cx is equal to 1, Cy is equal to 1, right? ए जो है आप ए लिस्ट में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादातर आप मिडिल वैल्यू चूज़ करें तो बेटर रहेगा। जैसे 158 है, 168 है, एज आपको जो ई की वैल्यू चूज़ करनी हो आपको मिडिल में चूज़ करनी है, राइट। सेम वे इसमें भी आप 56, 60 या 63 आप जो भी चूज़ करना चाहे आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, गेटिंग। बट यहाँ पे इलस्ट्रेशन में 2 नंबर सिलेक्ट किया है, ए इज़ इक्वल टू 158, राइट। तो ए इज इक्वल टू 158 ये सिलेक्ट किया है एंड इसमें मिडिल वैल्यू कोई ना चूज़ करके उसने 57 चूज़ कर लिया, राइट। तो आप 57 ना ले करके भी आप 56 या 60 ले सकते हो, आंसर कोई फ़र्क नहीं आएगा, राइट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी है, ये फॉर्मूला में आपको ये करना है, राइट। तो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद क्लास क्लास के हिसाब से देखना पड़ेगा कि इन सब में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस अगर सीरीज़ वाइज डिफरेंस हो तो आपको उतना लेना है। भाई यहाँ पे सीरीज़ वाइज डिफरेंस कुछ नहीं है, राइट। जैसे 2 4 4 6 6 8, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं है, राइट। 2 4 ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो हम नॉर्मली 1 ले लेंगे। अगर डिफरेंस आपको नहीं दिखा देता तो आपको 1 लेना है। तो क्लास में आप 1 ले लिया, राइट। अगर ये क्लास समझ नहीं आ रहा था, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन या कुछ आगे इलस्ट्रेशन आएगा तो आपको क्लास भी समझना किस तरह लेना है, राइट। अभी तो यहाँ पे कोई क्लास में डिफरेंस नॉर्मली सीरीज़ वाइज नहीं, इसलिए 1 ले लिया है, ठीक है। या नहीं लगे तभी चलेगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इनके फॉर्मूला के हिसाब से u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी एक्स, राइट। तो x की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाएगी -58 करना है, अपॉन 1 करना था। अगर 1 है तो अपन करोगे तो भी सही, नहीं करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो क्या हमारे पास है x माइनस 158, राइट। सेम वे y माइनस 57, राइट। तो x माइनस 158 जो हमने e एज्यूम किया था एंड यहाँ पे b एज्यूम किया था, राइट। कॉलम y में, y बार में, सॉरी y सिग्मा y में, राइट। तो हमें अब इस तरह लिखना है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 58 एंड v हमें u फाइंड करना है, v फाइंड करना है। v इज इक्वल टू y माइनस 57, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 158। तो x कितना है, 155 है, राइट। तो हमें 155 माइनस 158 करना है, तो माइनस लिया है। 165 माइनस 158 करना है तो 7 आया। 158 माइनस 158 0, 162 माइनस 158 4, राइट। इस तरह आपको सारे करने हैं। सेम वे y का 53 है, माइनस 57 से करना है, तो y 53 माइनस 57 माइनस 4, 63 माइनस 57 6, 56 माइनस 57 माइनस 1, राइट। तो आपको इस तरह करना है, राइट। ये जो 57 और 58 है वो आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो, राइट। 57 के बदले 56 भी आप ले सकते हो, नंबर चेंजेस होंगे पर आंसर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू हमें यू वी मिल गया, राइट। हमें u फाइंड करना था, u इसके लिए फाइंड करना था, v फाइंड करना था, हमें ये 2 मिल गया। उसके बाद u v फाइंड करना है, तो u v फाइंड करने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। u v फाइंड करने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास u v भी आ जाएगा, राइट। तो ऊपर के तीनों नंबर हमें मिल गए। बाद में u स्क्वायर एंड v स्क्वायर फाइंड करना, राइट। हमें सिग्मा u एंड v हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। 582 हमारे पास ऑलरेडी है, बस हमें यू स्क्वायर एंड वी स्क्वायर फाइंड करना है। तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर फाइंड करना है, सेम जैसे हम ऊपर पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फाइंड करते हैं, सेम उसी तरह हम फाइंड करेंगे। हमारे पास जो यू है उसको होल स्क्वायर कर देंगे, सॉरी स्क्वायर कर देंगे। वी हमारे पास को भी हम स्क्वायर कर देंगे, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, 6 6 जा 36, 0 0 जा जो भी है मतलब 0 रहेगा, उसको कोई 4 नहीं होता है। -1 इंटू -1 जो भी है माइनस से निकल जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। हम इसका सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉरी प्लस कर देंगे, हमारे पास
नंबर्स आ जाएंगे टोटल। हमारे पास वी स्क्वायर आ गया, यू स्क्वायर आ गया, यू वी आ गया, यू और वी भी हमारे पास ऑलरेडी आ गया है। तब ये फॉर्मूलास में अप्लाई हमें कर देना, राइट। तो एन हमारे पास ऑलरेडी है, राइट 6। यू वी हमारे पास आया था 97, राइट। यू वी हमारे पास 97 आया था, तो हमें यहाँ पे लिख दिया। माइनस यू वी हमारे ऑलरेडी है 5 और 2, यू 5 है, वी 2 है, राइट। जिससे हमें 5 और 2 लिख दिया, राइट। सेम में नीचे का फॉर्मूला यूज़ कर हमने जो फाइंड किया 103, राइट। 103 हमारे पास एन ऑलरेडी था, माइनस 5, राइट। जो हमारे पास सिग्मा यू हमारे पास ऑलरेडी 5 है, उसका होल स्क्वायर करना है, 5 5 25 जो भी है, राइट। 96 हमारे पास वी स्क्वायर फाइंड करना था, वी स्क्वायर फाइंड किया इंटू 6 जो हमारा नंबर ऑलरेडी था, राइट। और 2 जो हमारे वी था हमारे पास, राइट। वी हमारे पास ऑलरेडी वी था, राइट। तो फार्मूला अप्लाई किया, उसके बाद सेम मल्टीप्लाई करना है। 97 इंटू 6 582, 5 2 10, सेम 103 इंटू 6 618 माइनस 5 5 25, राइट। सेम वे 96 इंटू 6 556 माइनस 2 2 4, राइट। तो हमने अप्लाई किया, सेम आपके पास आंसर आ जाएगा। गेटिंग आर इज इक्वल टू 0.98, getting the same way we can see that value of r is very closer to 1, thus the higher degree of positive correlation between height and weight of the student, right। अगर नंबर्स प्लस में हो, राइट, और 1 के पास हो तो हम हाइयर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा। माइनस में है और -1 के पास में है तो हाइयर नेगेटिव कोरिलेशन आएगा, राइट। माइनस में आंसर है तो नेगेटिव कोरिलेशन, प्लस में आंसर है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, रेडी। इन द सेम वे इलस्ट्रेशन 10 to know the relationship between average monthly income in rupees and income due to overtime of worker in rupees. The following information is obtained from 6 different factories of an area manufacturing similar kind of product. Find the correlation between average monthly income and income due to overtime, right। My average monthly income and इनकम ड्यू टू ओवर टाइम के अंदर कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। इसका डेटा हमें नीचे दे रखा है, राइट। एवरी मंथली इनकम 2011 में 14,900 था, जहाँ पे इनकम ड्यू टू ओवर टाइम इज़ 100। ओवर टाइम में शायद पर आवर भी हो सकता है, राइट। तो ओवर टाइम का जो रिलेशन है वो 100 है, राइट। इन द सेम वे हमें 2011 से लेकर 2016 तक हमें डेटा दे रखा है मंथली इनकम का, ओवर टाइम जो करते हैं उसका डेटा हमें दे रखा है, राइट। तो सबसे पहले हमें एक्स बार वाई फाइंड करना है, राइट। एक्स बार हमने वाई बार हमें किस तरह तो इसका टोटल कर लेना है, राइट। 9200/6 जो हमें नंबर ऑलरेडी हमारे पास नंबर है वो सेम वे हम टोटल करेंगे तो 9955/6। तो दोनों नंबर बड़े भी हैं, राइट, और पॉइंट में भी है, तो राइट हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे जो लास्ट फार्मूला फोर्थ नंबर फार्मूला यूज़ करेंगे जो लास्ट में हमने जो फार्मूला यूज़ किया यू एन वी का, राइट। यू और वी का फार्मूला यूज़ करेंगे। सेम आपको यहाँ एक नंबर एज्यूम करना है, राइट। तो यहाँ पे इलस्ट्रेटिव में 2 नंबर एज्यूम किया है 115 ए 15300, राइट। तो एक नंबर एज्यूम किया, ज़्यादातर वो मिडिल नंबर ही लिया इसमें लिया है, तो यहाँ पे आएगा 15300, राइट। तो आप नंबर एज्यूम करना है आपको। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वैल्यू एक्स आर मल्टीप्लाई ऑफ 100 एंड वैल्यू ऑफ वाई इज मल्टीप्लाई ऑफ 5, सो वी हैव टेक ए इज इक्वल टू 15300 एंड बी इज इक्वल टू 160, राइट। तो 160 का तो यहाँ पे ले लिया है, राइट। तो आप ई को भी आप 1500 या 15500 लिख सकते हैं, एंड के पीछे नंबर भी आपको एज्यूम करना, राइट। अब सी यहाँ आपको समझ आएगा, सी इज इक्वल टू 100, राइट। ऐसा क्योंकि इसमें जो डिफरेंसेस हैं 100 के हैं, राइट। आपको यहाँ पे दिया है वी ऑल्सो ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पे जो भी है हम सब मल्टीप्लाई बाई 100 या डिवाइड बाई 100 हो सकता है। सेम
यहाँ पे भी जो है सभी नंबर्स 5 से मल्टीप्लाई या डिविजिबल हो सकते हैं, राइट। इसलिए हमें यहाँ पे लिया है, राइट। 5 का मतलब ये सारे 5 के टेबल में आ सकते हैं, राइट, या डिविजिबल हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे भी 100 सब मल्टीप्लाई डिविजिबल हो सकते हैं, इसलिए इसको 100 अज्यूम किया है, राइट। तो सी हमें 100 मिल गया एंड सी एक्स इज 100 एंड वाई इज इक्वल टू 5, राइट। नो फॉर्मूला जो आप कर रहा था, राइट, वो अप्लाई करना है। यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी। एक्स हमारे पास जो वैल्यू है वो 300 जो हमने अज्यूम किया है अपॉन 100, राइट। जो 100 पे पिछले इलस्ट्रेशन में सिर्फ 1 था, तो उससे कोई वैल्यू नहीं थी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर यहाँ पे 100 हमें करना है, राइट, यूज़ करना है। एंड आफ्टर y इज इक्वल टू बी, बी हमने जो अज्यूम किया है 160 अपॉन 5, राइट। अब हमें ये लेके चलना है, राइट। तो हमने 2 कॉलम बना लिए, राइट, तो टोटल कर दिया 92,000 एंड y का जो वैल्यू लिया 955, राइट। तो इसकी वजह से 2 एक्स बार वाई वन हमें आया, राइट। उसके बाद हमें यू और v फाइंड करना है। उसके बाद यू वी मल्टीप्लाई कर देना है, यू स्क्वायर वी स्क्वायर फाइंड करना है। तो यू फाइंड करने के लिए एक्स माइनस हमने जो अज्यूम किया 5 जो हमने अज्यूम किया ए 15,300 अपॉन 100 जो हमें मतलब डिविजिबल था, राइट, सभी नंबर से। अगर आपको क्लास समझ नहीं आ रही कि हमें क्या कैसे क्लास लेना है, तो आप एक दो सम और करोगे तो समझ आएगा, राइट। वही हमारे नंबर बड़े हैं, अभी इसको देखो, राइट। इसमें इस सब नंबर से हम 5 में जा सकते हैं, पर सब नंबर 10 में नहीं जा सकते, राइट। ये नंबर 10 में नहीं जाएगा, टू के टेबल में भी नहीं जाएगा, राइट। तो ऐसे नंबर्स लेने लें जो सभी के टेबल में मतलब सभी चले जाए, एक टेबल में चले जाए, राइट। तो 5 का जो है डिविजिबल है, सब नंबर डिविजिबल हो जाएंगे, राइट। ऐसे नंबर हमें सिलेक्ट करना है। तो 5 हमने सिलेक्ट किया, राइट। सेम एक्स माइनस हमारे पास 14,900 है माइनस 15,300 अपॉन 100, तो -4 करके आएगा, राइट। आपको कैलसी में करना पड़ेगा। 15,100, राइट, हमारे पास एक्स है माइनस 15,300, राइट, अपॉन 100, तो -2। इस तरह आपको फाइंड करना है। सेम वी फाइंड करना है इसी तरह, 100 माइनस 160 अपॉन 5 -12। इस तरह आपको फाइंड करना है। यहाँ पे u और v आपको मिल जाएगा। उसके बाद u v इन दोनों मल्टीप्लाई करके आपको u v मिल जाएगा, राइट। इसको स्क्वायर करके तो आपके पास u स्क्वायर भी मिल जाएगा। इसको स्क्वायर करोगे तो आपको v स्क्वायर भी मिल जाएगा, राइट। ये मिलने के बाद आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपका आंसर भी आ जाएगा, राइट। और ये अंडर रूट निकालने के बाद आपको कैसे यूज़ करना है, राइट। 2246200 कैसे को लिख करके अंडर रूट का ऐसा कुछ मार्क बना हुआ उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आंसर आपको ये आ जाएगा, राइट। 96.21, राइट। तो 9.96 इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो क्लोजर टू 1 है, मतलब पॉजिटिव हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, राइट। तो इस तरह के सम्स आपको जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज उसमें मिल जाएंगे जो आपको सॉल्व करना है, राइट। सेम वे 11th इलस्ट्रेशन भी सेम ही है, राइट। यहाँ पे भी आपको नंबर्स बड़े हैं, एक्स बार वाई बार नंबर बड़े हैं, राइट। यहाँ पे भी ए बी एज्यूम किया है सेम। आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं C100 एंड वाई इज इक्वल टू 1 एज्यूम किया है। किस लिए, राइट। यहाँ पे सभी नंबर्स 100 से हो सकते हैं, राइट, डिविजिबल हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। एंड यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो सब हो सके नहीं, राइट। 5 लेते हो तो 9 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 2 लेते हो तो 9 नहीं होगा, राइट। 3 लेते हो तो 10 नहीं होगा, राइट। तो हम नॉर्मली 1 ले लेते हैं, 1 से सब में हो जाएगा डिविजिबल, राइट। तो 1 यहाँ पे ले लिया एंड 100 इसके लिए ले लिया, राइट। तो आपको सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है। जो चीज़ था यू इज इक्वल टू यू फाइंड करने के लिए एक्स माइनस जो हमने अज्यूम किया 500, आप इसमें से भी अज्यूम कर सकते हो कोई भी नंबर मिडल हो, राइट। एंड 12 अज्यूम किया यहाँ पे
आप कोई और नंबर भी एज्यूम करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपको यही मिलेगा, राइट। ये सब कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा पर आंसर सेम आएगा। रेडी, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो शायद आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गया इलस्ट्रेशन। ये सब इलस्ट्रेशन से ऊपर से आप जो जो एक्सरसाइज है हमारा 2.2, राइट, तो इसके अंदर आपको बहुत सेम टू सेम मिल जाएंगे, आप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।